दिल्ली की सियासत बड़ी रोमांचक गेड़ विच दाखिल हुंदी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी वालों सरकार बनाने तो इनकार करन तो बाद कांग्रेस पार्टी अगे आई है। कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का ऐलान किया है। कांग्रेस वालों इस संबंधी उप राज्यपाल नजीब जंग नूं चिट्ठी भी भेज दी गई है। दस दईए कि दिल्ली विधान सभा दियां कुल 70 सीटां ने अते सरकार बनाने लई 36 सीटां की लोड़ है। आम आदमी पार्टी ने 26 सीटां जित्तियां ने अते उस नूं सरकार बनाने लई 8 सीटां की लोड़ है। दूजे पासे कांग्रेस कोल 8 सीटां ने। जेकर आम आदमी पार्टी कांग्रेस नाल गठजोड़ करदी है तो सरकार बनाई जा सकती है। पर अरविंद केजरीवाल ते होर आगू इस गठजोड़ दे मूड विच नहीं ने। केजरीवाल ने चोणां दौरान कांग्रेस पार्टी नूं भी अपने निशाने ते रखिया सी। उधर दूजे पासे दिल्ली सरकार के गठन को लेके आम आदमी पार्टी के प्रधान अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनाने लई उप राज्यपाल तो 10 दिनों का वक्त मंगया। इस दे नाल ही अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी और भाजपा के आगू राजनाथ सिंह नूं पत्र लिख के उन्हां दा रुख जानने की कोशिश की है। केजरीवाल ने दोहां पार्टियां के आगुआं तो लोकपाल बिल नूं बिना किसी शर्त समर्थन देने की मंग भी की है। दिल्ली विधानसभा के नतीजों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 32 सीटों के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। एलजी साहब ने बीजेपी को सरकार बनाने के लिए बुलाया। उनकी केवल 4 सीटें कम थी। 4 सीटें खरीदना भारतीय जनता पार्टी के लिए बाएं हाथ का खेल था। ऐसी पार्टी जो आज तक न जाने कितने राज्यों में दूसरी पार्टियां तोड़ती आई है, सांसदों की और विधायकों को खरीद फरोख्त करती आई है, ऐसी पार्टी के लिए 4 सीटें जुगाड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन बीजेपी ने कहा कि वो लोग जोड़ तोड़ की राजनीति में यकीन नहीं रखते, वो लोग खरीद फरोख्त की राजनीति में यकीन नहीं रखते। बड़े आश्चर्य की बात थी। बीजेपी का ये कहना आम आदमी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। उसके बाद एलजी साहब ने हम लोगों को बुलाया बातचीत करने के लिए। हम लोग तो तैयार बैठे थे। हम तो बार बार कहते आए थे कि हम लोग ना किसी से समर्थन लेंगे और ना किसी को समर्थन देंगे। हमने कल यही सोचकर चिट्ठी भी तैयार कर ली थी, लेकिन देर रात पता चला कि कांग्रेस ने अनकंडीशनल सपोर्ट का एक लेटर एलजी साहब को सौंपा है। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। हमने तो कांग्रेस से सपोर्ट मांगी ही नहीं थी, वो खुद ही सपोर्ट दे रहे हैं। आज तक भारत की राजनीति में कभी ऐसा नहीं हुआ। हमने तो सुना था कि एक एक एमएलए की सपोर्ट लेने के लिए शायद 10-10 करोड़ रुपए खर्चने पड़ते हैं, और यहाँ पे कांग्रेस कह रही है अनकंडीशनल सपोर्ट देने के लिए तैयार है, फ्री में सपोर्ट देने के लिए तैयार है। तो साहब, कोई सपोर्ट अनकंडीशनल तो होती नहीं है। इसके पीछे इनकी क्या मंशा है? कुछ ना कुछ तो इसका राज है। उधर बीजेपी बार बार कह रही है कि हम मुद्दों के ऊपर आम आदमी पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार हैं, वो भी फ्री में सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। हमने तो बीजेपी से भी सपोर्ट नहीं मांगा। तो दोनों पार्टियों में हमें सपोर्ट देने में होड़ लगी हुई है। दोनों पार्टियों की नीयत क्या है? दोनों पार्टियां क्यों सपोर्ट देना चाह रही हैं? दोनों पार्टियों के मन में क्या है, ये जनता के सामने आना बहुत जरूरी है। बीजेपी की नीयत तो थोड़ी थोड़ी साफ हो जाती है, क्योंकि जब उनके बड़े बड़े राष्ट्रीय लीडर मीडिया में आके एक तरफ तो कहते हैं कि हम दिल्ली की जनता के फायदे के लिए
आम आदमी पार्टी को कंस्ट्रक्टिव सपोर्ट देना चाहते हैं, मुद्दों पे सपोर्ट देना चाहते हैं। थोड़ी देर में कहते हैं कि भाई ये लोग तो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, और फिर थोड़ी देर में कहते हैं कि देखो देखो ये तो कांग्रेस के साथ सरकार बना रहे हैं। सरकार बनाएं तो कहते हैं ये तो कांग्रेस के साथ मिल गए, सरकार ना बनाएं तो कहते हैं ये जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, चित भी मेरी पट भी मेरी। तो यही बीजेपी की राजनीति है। उधर जेडीयू विधायक शोएब इकबाल ने भी आम आदमी पार्टी ਨੂੰ बिना किसी शर्त दे समर्थन देने का ऐलान किया है। देखिए, आम आदमी पार्टी को इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली के अंदर मैंडेट मिला है और वो बीजेपी या कांग्रेस से बिल्कुल अलग होके मिला है, और बिल्कुल जिसको कहा जाए कि एक दिल्ली के इतिहास के अंदर ऐसा मैंडेट किसी पार्टी को नहीं मिला है, जो कि एक नई पार्टी फॉर्म हुई और उसके बाद वो अपना पार्टी जो है वो बड़े रूप में अपना उसका आई। तो मेरा मतलब ये है कि दिल्ली के अंदर किसी के पास वैसे तो कोई स्पष्ट बहुमत नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो एक सेकुलर पार्टी है, जिसको कांग्रेस ने भी आज समर्थन देने की बात की है और हमने भी की है, और हमारा पूरा सहयोग भी रहेगा हाउस में, बाहर भी हमें एक तरह से तजर्बा है। तजर्बे के आधार पे मैं ये कहूंगा कि हम लोग उनको जो है पूरा सहयोग करेंगे हर तरह से। ये नहीं कि सरकार को जो जनता ने भेजा है कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हुकूमत चलाए, दिल्ली के उपराज्यपाल हुकूमत चलाए, ये मकसद नहीं था दिल्ली की जनता का। दिल्ली की जनता का मकसद ही सिर्फ ये था कि आम आदमी पार्टी को बहुमत मिले। बहुमत मिलने में कहीं कहीं थोड़ा कुछ कमी रह गई है, तो उसका मतलब ये नहीं अल्पमत की सरकारें चल रही हैं। आज भी केंद्र की सरकार अल्पमत में। कुलदीप बिश्नोई ने भी कहा है कि आम आदमी पार्टी ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਾਜੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਖਿਲਾਫ ਦੋਸ਼ नहीं ਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। देखिए, मैं लोकपाल बिल के शुरू से पक्षधर रहा हूं, और मेरा बाई इलेक्शन जब मैं लड़ा हिसार का, उस वक्त से मामला उठा था शुरू में 2 साल पहले। तो उस वक्त भी मैंने कहा था पार्लियामेंट में जाऊंगा, सपोर्ट करूंगा, और मैंने किया भी था। सरकार को लोकपाल बिल तुरंत पास करवाना चाहिए, क्योंकि पूरे देश की जनता की मांग है। देखिए, मेरी अपनी समझ और सोच ये है कि अरविंद केजरीवाल जी को सरकार बनानी चाहिए, क्योंकि चुनाव का लोड खर्चा बहुत पड़ता है पब्लिक के ऊपर, टैक्स पेयर मनी का नुकसान है। अगर वो चाहते हैं वाकई में लोगों का काम करना, तो सरकार बन तो रही है उनकी। सरकार बना के जो वादे किए हैं लोगों से जनहित में, वादे पूरे उनको करने चाहिए, ताकि और नेताओं को भी उनसे कुछ सीख मिले। सरकार बनाने से भागना मेरी समझ से बाहर है। देखिए, हर फील्ड में अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, सभी को एक तराजू में तोलना नहीं चाहिए। लेकिन ये बात सही है कि कुछ राजनीतिक नेताओं की वजह से, खराब छवि की वजह से, लोग सभी नेताओं को इस तरीके से देखते हैं। तो अरविंद जी को भी सभी नेताओं को इस नजर से नहीं देखना चाहिए। अच्छे ईमानदार लोग भी बैठे राजनीति में। खबरां दी दुनिया विच आओ, साडे नाल कदे भी ते कितों भी जुड़ो। आपां मिलांगे फेसबुक ते, असीं दिखांगे यूट्यूब ते, सानू फॉलो करो ट्विटर ते। खबरां नाल जुड़े रहो दिन रात।